Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, I am going to solve problem set 1 of chapter number 1, linear equations in two variables. इसमें पहला question है, choose the correct alternative for each of the following questions. पहला question है, to draw graph of 4x plus 5y is equal to 19, find y when x is equal to 1. देखो ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन का अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिया है, y फाइंड आउट करो व्हेन x इज इक्वल टू 1. जब x 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपली क्या करना है, आपको इक्वेशन लिखना है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19. 4 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे वैल्यू रख दो x की, ये वाली वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, 1 रख दो, प्लस 5y इज इक्वल टू 19. 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू 19. अब इस 4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो. सो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 माइनस 4. 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 4 बिकम 15. सो 5y सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ y आ जाएगा. 5 को उस तरफ लेके जाओ राइट हैंड साइड में, डिवाइड हो जाएगा 5. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y, dx दिया है 49, dy दिया है -63, d दिया है 7, देन व्हाट इज x? x फाइंड आउट करना है. x क्या होता है, x होता है dx अपॉन d. dx की वैल्यू यहाँ पर है 49, x की वैल्यू सॉरी d की वैल्यू है 7. सो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 आ गया. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. देखो यहाँ पे दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो क्या बोला था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और बीच में माइनस का साइन लगाओगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से, माइनस का साइन आएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा -7 से. 5 मल्टीप्लाई बाय -4 यानी प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर माइनस में ही आता है. तो -20 माइनस, और ये देखो मैं हाईलाइट करती हूँ या अदर कलर से आपको शो करती हूँ, ये वाला जो माइनस है और ये वाला जो इसके अंदर 7 जो -7 जो दिया है ब्रैकेट के अंदर, दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा. 7 3 जा 21. अब माइनस और प्लस ये वाले स्टेप में आपको देखना है, माइनस और प्लस माइनस होता है तो 21 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर 1 आ जाएगा. बिगर नंबर क्या है यहाँ पर, बिगर नंबर है 21, उसके पास प्लस साइन है तो प्लस आंसर आएगा. तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन. टू सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाई डिटर्मिनेंट मैथड फाइंड d. d हमें फाइंड आउट करना है, इट मीन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है दो इक्वेशन का. अब ये इक्वेशन आप ध्यान से देखोगे तो ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में नहीं दिया है, जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में. तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, 3x माइनस 2y और -4 को राइट में लेके जाऊंगी तो +4 जाएगा. अब इसके बाद आपको ध्यान से देखो ये इक्वेशन को कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इससे कंपेयर करोगे ये वाला इक्वेशन. और सिमिलरली ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको आप कंपेयर करोगे, a2x प्लस b2y प्लस सॉरी इज इक्वल टू c2, ऐसे कंपेयर करोगे तो a1 a2 b1 b2 इन सब की वैल्यू मिल जाएगी. डिटर्मिनेंट क्या होता है, d होता है a1 a2 b1 b2. वैल्यू पुट कर दो a1 a2 की, a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है -2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होता है, -2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 3, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 3 को ऐड कर दो. बिगर नंबर 3 है, उसके पास माइनस साइन है तो -5. तो -5 इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है. नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन. ax प्लस by इज इक्वल टू c एंड mx प्लस ny इज इक्वल टू d and an is not equal to bm, then these simultaneous equations have only one common solution, no solution, infinite number of solutions
ओनली 2 सॉल्यूशंस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? तो इसके लिए बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ना तो मेरे पास अगर ग्राफ नहीं है तो इक्वेशंस को देख करके मैं कैसे पता कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि गिवन जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशंस बनते हैं या नहीं बनते, या फिर सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन होता है। तो इसके लिए आपको ऐसे पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। जब बच्चों यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो मतलब कि क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन होगा जो इंटरसेक्शन होगा दोनों ही लाइंस का। वैसे ही जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब सॉल्यूशन ही नहीं होगा और जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस होगा। मतलब जो भी ग्राफ फॉर्म होगा दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। एंड जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो इस कंडीशन में मेनी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब जो दोनों लाइन्स होगी वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी और बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन के। तो अब यहाँ पे हम कैसे पता करें? हमें तो 2 इक्वेशंस दे दिया है, यहाँ पर एक इक्वेशन है, यहाँ पर एक इक्वेशन है। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे ये भी तो दी हुई है, an इज़ नॉट इक्वल टू bm। तो इसको मैं लिख देती हूँ an इज़ नॉट इक्वल टू bm। अब ये a क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का टर्म है a, ठीक है, और m यहाँ से उठा लेते हैं राइट साइड से, यहाँ पे लिख देते हैं अपॉन में m इज़ नॉट इक्वल टू b अपॉन n कर देते। तो ये कैसा दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसके जैसा दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिक सोल्यूशन है गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन के पास। और यूनिक का मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ दी बोथ द इक्वेशंस, इंटरसेक्शन होता है दोनों ही इक्वेशंस का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे बच्चों x की एक वैल्यू दी हुई है, हमें y फाइंड आउट करना है, y की एक वैल्यू दी है, हमें x फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक इक्वेशन लिखेंगे, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन लिखने के बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू दी है -5, माइनस 6y इज इक्वल टू 3। 2 मल्टीप्लाई बाय -5 बिकम -10, माइनस 6y 3। राइट हैंड साइड में लेके जाओ -10 को, तो -6y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 10। सो -6y इज इक्वल टू हो जाएगा 13, y हो जाएगा 13 अपॉन -6। डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रहता तो -13 अपॉन 6 हो गया। तो y आ गया बच्चों यहाँ पर -13 अपॉन 6। सिमिलरली आप देखोगे तो y की वैल्यू दी हुई है सेकंड पॉइंट के लिए और x फाइंड आउट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स एज इट इज, -6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 3। 2x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0 इज इक्वल टू 3। अब 0 सब्ट्रैक्ट करोगे किसी भी नंबर में से तो वो नंबर ही रह जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 हो गया। देयरफॉर x हो गया 3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आई थिंक 1 और 2 जो है वो फिनिश हो गया। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे।